नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार, मध्य प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेज और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद मौसम अपडेट, जिसमें हम आपको देंगे आपके शहर और गांव का सटीक मौसम ब्यौरा। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस समय प्रदेश में कौन कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। देखिए, इस वक्त आसमान में और जमीन पर मौसम को प्रभावित करने वाले कई बड़े कारक बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती परिसंचरण की। इस समय कुल 3 बड़े सर्कुलेशन सक्रिय हैं। पहला सर्कुलेशन बना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर, जो धीरे धीरे कमजोर होते हुए भी आसपास के राज्यों में हल्की नमी ला रहा है। दूसरा सर्कुलेशन बना हुआ है दक्षिण महाराष्ट्र के ऊपर, जिसकी वजह से वहां से उठने वाली नमी भरी हवाएं विदर्भ और उसके बाद मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में पहुंच रही हैं। तीसरा और अहम सर्कुलेशन अंडमान द्वीप के पास मौजूद है और यह आगे चलकर बंगाल की खाड़ी से नमी खींचेगा, जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना बनेगी। इसके अलावा एक लंबी ट्रफ लाइन भी बनी हुई है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर बिहार, झारखंड और बांग्लादेश तक फैली हुई है। इस ट्रफ लाइन का असर भी मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जिलों में देखने को मिलेगा, जहां आज और आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनेगी। अब सीधे आते हैं आज के मौसम पर। सबसे पहले बात करते हैं उन जिलों की जहां पर दिन का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा रहने वाला है। देखिए, आज यानी 22 सितंबर को सबसे ज्यादा गर्मी महसूस की जाएगी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गोहाद, जोरा मुरैना, सलगढ़ मुरैना, पोरसा मुरैना, लहर भिंड, शिवपुरी और दतिया में। यहां दिन का पारा चढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, यानी इन इलाकों में दिन में धूप की चुभन बनी रहेगी और लोग उमस का अनुभव करेंगे। अब रात के तापमान की बात करें तो रात के वक्त भी इन शहरों में गर्मी पूरी तरह से कम नहीं होगी। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवारी, गोहाद, अंबाह, जोरा मुरैना, सलगढ़ मुरैना और पोरसा मुरैना में रात का न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, यानी रात में भी हल्की उमस और पसीना महसूस होगा। अब हवा की गति पर नजर डालें। आज लगभग सभी शहरों में हवा की रफ्तार सामान्य रहेगी। न तो तेज आंधी का खतरा है और न ही तेज हवाओं से कोई बड़ा असर होगा। हालांकि हल्की ठंडी बयार और नमी भरी हवाएं कई इलाकों में शाम और रात के समय लोगों को थोड़ी राहत जरूर देंगी। अब बात करते हैं बारिश की स्थिति की। देखिए, आज प्रदेश के कई हिस्सों में अलग अलग स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है। सबसे पहले उन शहरों की चर्चा करते हैं जहां पर बहुत हल्की छिटपुट बारिश या केवल बादलों की आवाजाही होगी। इसमें शामिल हैं बुहार, शहडोल, मंदसौर, शाजापुर, डूंगर, परसिया, छिंदवाड़ा, महिदपुर, उज्जैन, खंडवा, गाडरवाड़ा और नरसिंहपुर। इन शहरों में आसमान में बादल आते जाते रहेंगे। बीच बीच में हल्की बौछारें भी पड़ सकती हैं, लेकिन जोरदार बारिश की संभावना कम है। अब आते हैं उन शहरों पर जहां हल्की से थोड़ी ज्यादा बारिश हो सकती है। इसमें शामिल हैं खाचरोद, उज्जैन, महू, बालाघाट, बैतूल,
अमला बैतूल, नेपानगर, नागदा उज्जैन, आमालवा, धार, देवास, मुल्ताई बैतूल, राजगढ़, सारंगपुर राजगढ़, नरसिंहगढ़, बुरहानपुर, सीहोर, सनावद, खरगोन, जावरा, रतलाम, भोपाल, रायसेन, आष्टा, इंदौर, बनगर उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, धामनोद धार, बड़वानी, पंधुरना, सुजालपुर शाजापुर, बड़वानी पपड़िया नर्मदापुरम, हरदा, पीठमपुर इंदौर, बरेली रायसेन, शिवनी नर्मदापुरम, मनावर धार और सारणी बैतूल। इन इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अब खासकर उन शहरों की बात करें जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, सेंधवा और बड़वानी में आज अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। यहां बारिश थोड़ी तेज हो सकती है और लोगों को छाता या रेनकोट का सहारा लेना पड़ सकता है। दोस्तों, आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम अगली रिपोर्ट में आपके जिले का नाम लेकर उसका खास तौर से मौसम अपडेट दे सकें। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन चुन लें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल यानी 23 सितंबर का मौसम कैसा रहेगा। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि यह चैनल पूरी तरह आपके लिए है। यहां हम रोजाना आपके शहर और गांव का मौसम अपडेट लेकर आते हैं। इसीलिए वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो अभी तक आपने देखा 22 सितंबर की विस्तृत मौसम जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 23 सितंबर यानी आज से दूसरे दिन का मौसम कैसा रहेगा। दोस्तों, 23 तारीख को दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी वे शहर होंगे मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गोहाद भिंड, जोरा मुरैना, पोरसा मुरैना, लहर भिंड, शिवपुरी, दतिया और निवारी। इन इलाकों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। दिन भर धूप की तपिश बनी रहेगी और लोग उमस से परेशान हो सकते हैं। वहीं रात के तापमान की बात करें तो ग्वालियर, भिंड, पन्ना, गोहाद, बमोर, मुरैना, शिवपुरी, दतिया और बुरहानपुर में रात का न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसका मतलब यह है कि रात में भी गर्मी पूरी तरह से कम नहीं होगी। अब देखते हैं बारिश की स्थिति। 24 सितंबर को कई शहरों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। सबसे पहले उन शहरों का जिक्र करते हैं जहां केवल बादल छाए रहेंगे और हल्की छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। इसमें शामिल हैं आमालवा, शिवनी, नर्मदापुरम, हरदा, नीमच, आष्टा, सीहोर, महिदपुर, उज्जैन, जावरा, रतलाम, देवास, खंडवा और पीठमपुर इंदौर। वहीं हल्की से मध्यम बारिश जिन जिलों में हो सकती है वे हैं रतलाम, सनावद, खरगोन, उज्जैन, साचरौद उज्जैन, इंदौर, नागदा उज्जैन, महू, झाबुआ, नेपानगर, अलीराजपुर, मनावर, धार, बुरहानपुर, सेंधवा और धामनोद। खासकर बड़वानी जिले में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना बन रही है। दोस्तों, आप लोग बताइए कि आपके जिले में आजकल बारिश का असर कैसा है। क्या बारिश से फसल को फायदा हो रहा है या दिक्कतें बढ़ रही हैं? अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ओसल नोटिफिकेशन चुनें ताकि आपके गांव और जिले की हर अपडेट आपको तुरंत मिले। अब आते हैं 25 सितंबर की जानकारी पर। इस दिन का मौसम भी दिलचस्प रहेगा। दिन में सबसे ज्यादा गर्मी जिन शहरों में होगी वे हैं मुरैना, ग्वालियर, गोहाद, भिंड, शिवपुरी, दतिया, डबरा, अंबाह और जोरा मुरैना। यहां पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं रात में ग्वालियर, लहर भिंड, मुरैना, दतिया, निवारी, गोहाद, अंबाह और पोरसा मुरैना जैसे शहरों में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। अब बारिश की ओर चलते हैं। 26 तारीख को जिन शहरों में हल्की बादल की मौजूदगी और बहुत हल्की बारिश होगी वे हैं इंदौर, खाचरौद उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर, महू, जावरा और नागदा उज्जैन। वहीं हल्की से मध्यम बारिश सिंधवा, बड़वानी, पीठमपुर, धार, खरगोन, मनावर, झाबुआ, धामनोद और अलीराजपुर जैसे जिलों में हो सकती है। बिजली गिरने यानी वज्रपात की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में बिजली गिरने की संभावना बहुत कम है, यानी लोगों को इस मामले में राहत रहेगी। अब बढ़ते हैं 27 सितंबर के मौसम की ओर। दोस्तों, यह दिन भी कई जिलों के लिए अहम रहेगा। सबसे पहले दिन के तापमान की बात करें तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गोहाद,
अंबाह, जोरा मुरैना, सलगढ़ मुरैना, पोरसा मुरैना, लहरभिंड और शिवपुरी जैसे शहरों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। वहीं रात में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, सिंगरौली, निवारी, डबरा और लहरभिंड जैसे जिलों में तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। अब बारिश का हाल देखें तो हल्की छिटपुट बारिश इंदौर, आमालवा, धामनोद, धार, मुल्ताई बैतूल, रतलाम, पीथमपुर, अमला बैतूल, बुरहानपुर, नेपानगर, सारणी बैतूल, हरदा और खाचरौद उज्जैन जैसे जिलों में होगी। वहीं हल्की से मध्यम बारिश बानगर उज्जैन, मनावर, सेंधवा, बड़वानी, अलीराजपुर और जाबुआ में देखने को मिल सकती है। खासकर बड़वानी जिले में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना इस दिन भी बनी हुई है। बिजली गिरने की बात करें तो 24 तारीख को भी बिजली गिरने का खतरा लगभग नहीं के बराबर रहेगा। दोस्तों, यह था अगले 3 दिनों का पूरा मौसम पूर्वानुमान। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि हम जब भी आपके जिले और गांव का मौसम अपडेट लेकर आएं, आपको तुरंत पता चल जाए।